एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स? क्या पूछा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। देखो 216, इसका प्राइम फैक्टरेशन निकालो। एक ही मेथड है क्यूब और क्यूब रूट निकालने के लिए, एक ही मेथड है, ओनली प्राइम फैक्टरेशन। ओके, तो 216 का प्राइम फैक्टरेशन निकालो। 2 से कट करो, अगेन 2 से कट करो, अगेन 2 से कट करो। तो देखो 216 का प्राइम फैक्टरेशन में 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का ट्रिपलेट है, 2 का ट्रिपलेट है, तो इसका मतलब इट इज अ परफेक्ट क्यू नंबर। 216 इज अ परफेक्ट क्यू नंबर। क्या लिखना है? 216 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर सिंस देयर इज a triplet of both 2 and 3. ओके, 128 चेक करते हैं। 128, नेक्स्ट नंबर 128, 2 से कट करो, अगेन 2 से कट करो, 2 से कट करो, 2 से कट करो, तो कितना 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, कितना 2 आ रहा है? 7 2। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो इसका ट्रिपलेट है, इसका ट्रिपलेट है, इसका ट्रिपलेट नहीं है। क्या लिखना है? सिंस देयर इज नो triplet of 2, therefore 128 is not a perfect cube. Okay, next number 1000. नेक्स्ट नंबर 1000 देखो, 1000 का निकालो। 2 से कट करो, 500, 2 से कट करो, अगेन 2 से कट करो, 5 से कट करो, तो 1000 क्या हुआ? 5 का ट्रिपलेट है, 2 का ट्रिपलेट है, सिंस देयर इज ए ट्रिपलेट ऑफ बोथ 2 and 5, therefore 1000 is a perfect cube. Okay, next number 100. नेक्स्ट नंबर 100 का देखो, डी का 100 को कट करो 2 में, कितना आएगा? 50, अगेन 2 में कट करो, 25 आएगा, अगेन 5 में कट करो, 5 है, फर्दर नहीं हो सकता है। अच्छा, तो 100 में क्या आया? प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2, 5 इंटू, यहाँ पे देखो 5 का ट्रिपलेट नहीं है कि 2 का ट्रिपलेट नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यू। तो क्या लिखना है? सिंस देयर इज नो ट्रिपलेट फॉर both 2 and 5, therefore 100 is not a perfect cube. Right? The last number 46,656. क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट नंबर 46,656। तो 2 में कट करो, यूनिट प्लेस का डिजिट 6 है, 2 में कट कर, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, अगेन 2 से कट करो, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, अगेन 2 से कट करो, 2 2 जा, 2 9 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, अगेन 2 से कट करो, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 8 जा, अगेन 2 से कट करो, 2 7 जा, 2 2 जा 4, 2 9 जा, अगेन 3 से कट करो, 3 2 जा, 3 8 1, 3 27, अगेन 3 9, अगेन 3, तो कितना हो गया ये? 466। ये कितना हो गया? 46,656 का कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम से 3 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6। ओके, तो
यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट है, 3 का भी ट्रिपलेट है। देयरफॉर सिंस देयर इज ट्रिपलेट ऑफ बोथ द प्राइम नंबर्स और प्राइम फैक्टर्स 2 and 3, therefore 46,656 is a perfect cube number. Okay, next question number 2. Question number 2, find the smallest number by which following numbers must be multiplied. हमें एक छोटा सा नंबर ढूंढना है जिसके साथ ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर हमें मिलेगा। ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अच्छा, तो पहला नंबर क्या है? 243। तो 243 का यहाँ पे निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 3 से डिविजिबल होगा। अच्छा, कितना 3 आ रहा है? 1 2 3 4 5। तो 243 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 का ट्रिपलेट है, बट यहाँ पे एक 3, ये 2 3 है और एक 3 हमें चाहिए। यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट नहीं है, तो स्मॉलेस्ट छोटा सा नंबर एक ढूंढना है जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमें। अच्छा, तो अभी एक 3 मल्टीप्लाई कर दो, हो गया एक 3 का मल्टीप्लाई। द स्मॉलेस्ट नंबर क्या लिखना है पहले? देखो, यहाँ पे 3 नहीं है और एक एक्स्ट्रा नंबर हमें कुछ चाहिए, सो एज टू इट बिकम ए परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब नंबर हमें मिलेगा, ये नहीं होगा, हमें परफेक्ट क्यूब नंबर एक मिलेगा। देखो, सिंस देयर इज नो ट्रिपलेट फॉर 3, therefore the smallest number multiplied is 3. ओके, 3 का ट्रिपलेट नहीं है और एक 3 मल्टीप्लाई कर दो। नाउ द परफेक्ट क्यूब नंबर इज 243 इंटू 3। क्या होगा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 729 नीचे परफेक्ट है। समझ में? पहले क्या करना है, आप लोग को प्राइम फैक्टर से निकालना है, देखना है किस चीज का ट्रिपलेट यहाँ पे नहीं है, दैट नंबर विल बी मल्टीप्लाइड। अच्छा, देन 256 सेकंड नंबर। 256 का निकालो, 2 से कट करो, 2 1 जा, अगेन 2 से कट करो, अगेन 2 से कट करो, अगेन 2 से कट करो, तो कितना 2 है? गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट, 2 का ट्रिपलेट है, 2 का ट्रिपलेट है, बट यहाँ पे नहीं है, ये 2 है सिर्फ, हमें और एक 2 चाहिए। अच्छा, क्या लिखना है? सिंस देयर इज नो ट्रिपलेट for 2, therefore the smallest number needed to be multiplied is 2। 2 2 है और एक 2 चाहिए, हमें ट्रिपलेट चाहिए ना, 2 ऑलरेडी है और एक 2 चाहिए, इज 2। ओके, therefore the perfect cube number is equal to 256 से 2 मल्टीप्लाई कर दो 512। ओके, अच्छा, 256 के बाद 72 का इस तरफ निकालो, 2 से करो 36, 2 का 18, 2 का 9, देन 3 से। यहाँ पे 72 का प्राइम फैक्टर्स हमें क्या मिला ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। 2 का ट्रिपलेट है बट 3 का ट्रिपलेट नहीं है, 3 2 बार ले है, हमें 3 बार चाहिए। अच्छा, सिंस क्या लिखना है? सिंस देयर इज नो ट्रिपलेट ऑफ 3, therefore the smallest number needed to be multiplied
इज 3। 2 बार है ऑलरेडी, एक बार चाहिए हमें 3। तो देयरफॉर द परफेक्ट क्यूब नंबर इज 72 इंटू 3। कितना नंबर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। 72 इंटू 3 इज इक्वल टू 216 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। नेक्स्ट नंबर 675। 675 निकालो। 675 का 5 से कट करो, यूनिट प्लेस का डिजिट 5 है तो ये 5 से डेफिनेटली कैंसिल होगा। 5 1 जा, 5 3 जा, 5 5 जा, अगेन 5 से, 5 2 जा, 5 7 जा, अगेन 3 से, अगेन 3 से। तो क्या हुआ? वो 675 क्या हुआ ना, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ओके, देखो यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट है, 5 का ट्रिपलेट नहीं है, तो हमें क्या लिखना है? सिंस देयर इज नो ट्रिपलेट ऑफ 5, since there is no triplet of 5, therefore the smallest number needed to be multiplied, the smallest number needed to be multiplied is 5। ओके, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर, 2 है ऑलरेडी, एक 5 मल्टीप्लाई कर दो, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। देयरफॉर द परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा। द परफेक्ट क्यूब नंबर इज 675 इंटू 5। कितना हो रहा है? 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, 5 6 जा 30 प्लस 3 3 33 175, 5 5 जा 25, 5 रखे 2 कैरी किया, 5 7 जा 37, 37 प्लस 2, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, 7 रख के 3 कैरी किया, 5 6 जा 30 प्लस 3 30। ओके, इट इज ए परफेक्ट। नेक्स्ट नंबर 100, वेरी इजी, यू कैन ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट नंबर 100। 2 से कट करो 50 आएगा, 2 से कट करो 25, 5 से कट करो 5। देखो ये जो 100 का प्राइम फैक्टर्स ना है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे 5 का ट्रिपलेट नहीं है, 2 का भी ट्रिपलेट नहीं है, 2 बार है, ये भी 2 बार है। तो क्या लिखना है? सिंस देयर इज नो ट्रिपलेट ऑफ बोथ 2 and 5, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर। हमें क्या चाहिए? और एक 2 चाहिए यहाँ पे, और एक 2 चाहिए, और एक 5 चाहिए, तो 2 5 जा 10। तो स्मॉलेस्ट नंबर नीडेड टू बी मल्टीप्लाइड, द स्मॉलेस्ट नंबर नीडेड टू बी मल्टीप्लाइड इज 10। समझ में आया ना 10 कैसे हुआ? और एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, 2 5 जा 10, 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू विच दैट शुड बी मल्टीप्लाइड। Therefore, the perfect cube number is 100 into 10 is equal to 1000. It is a perfect cube number because ये 10 का क्यूब है, 10 3 बार है इसमें, इसलिए it is a perfect cube number. Next question number 3. Find the smallest number by which each of the following number must be divided to obtain a perfect cube. क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें एक छोटा सा नंबर ढूंढना है जिसके साथ ये नंबर को डिवाइड करने के बाद हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा। ये जो सारे नंबर दिया है ना, ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। देखो कैसे होता है, देखो पहला नंबर क्या है? 81। तो 81 का प्राइम फैक्टरेशन निकालो। ओके, तो इतना आ गया। हमें 81 का प्राइम फैक्टरेशन में क्या मिला? 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट है, बोले ये वाला 3 के लिए ट्रिपलेट नहीं है, ये अकेला है, तो इसको डिवाइड कर दो, इसको छोड़ दो, ये एक्स्ट्रा है, इसको हटा दो, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर हमें मिल जाएगा। देखो सिंस क्या लिखना है? सिंस देयर इज नो ट्रिपलेट फॉर 3, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर is 3, which when divided by 81 we will get a
perfect cube number what? 81 divided by 3 is equal to 27. ओके, आया समझ में? नेक्स्ट नंबर 128. नेक्स्ट नंबर 128. तो 129 का प्राइम फैक्टरेशन पहले निकालो. 128 2 से कट होगा, 2 6 जा, अगेन 2 से, अगेन 2 से, अगेन 2 से, अगेन 2 से, तो कितना 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7. तो 129 में 7 नंबर ऑफ टूज है. देखो यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट है, 2 का, ये वाला 2 का ट्रिपलेट नहीं है, तो ये 2 को हटा दो, मतलब इसके साथ डिवाइड कर दो, हो जाएगा. द स्मॉलेस्ट, सिंस देयर इज नो ट्रिपलेट, सिंस देयर इज नो ट्रिपलेट ऑफ 2, therefore the smallest number needed to be divided, the smallest number needed to be divided is 2. 2 को हम डिवाइड कर देंगे, 2 को हटा देंगे. therefore the perfect square the perfect cube number is 128 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 64. देखो 64 में क्या है? 4 का क्यूब है, 4 3 बार है, इसलिए 64 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर. 128 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है. नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर 135. ओके, सेम प्रोसेस. 5 से कट करो, पहले प्राइम फैक्टरेशन निकालो. 5 2 जा, 5 7 जा, अगेन 3 से कट होगा, 9 3 से कट होगा. ओके, तो क्या आया? तो 135 का प्राइम फैक्टरेशन में 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. देखो यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट है, 5 का ट्रिपलेट नहीं है, तो 5 एक एक्स्ट्रा है, हमें डिवाइड करना है, मतलब हटाना है, तो 5 को हटा दो. सिंस देयर इज नो ट्रिपलेट, देयर इज नो ट्रिपलेट ऑफ 5, therefore the smallest number needed to be divided is what? 5. Okay, therefore next the perfect cube number is what? 5 को हमें हटाना है. 135 से 5 डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 5 2 जा, हाँ 27. ओके, तो 27 इज व्हाट? 27 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर. 135 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं था, हमें प्राइम फैक्टरेशन में 5 एक एक्स्ट्रा मिला, तो क्वेश्चन में पूछा है किसको डिवाइड करना है, तो 5 को डिवाइड कर दो. 5 को डिवाइड करने के बाद 5 इधर हट जाएगा, तो यहाँ भी ये 27 आ जाएगा, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. ओके, नेक्स्ट नंबर 192. नेक्स्ट नंबर 192. तो 192 का निकालो. ओके, तो 192 का क्या आया ना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. देखो यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट है, 2 का ट्रिपलेट, 3 का ट्रिपलेट नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा है, इसको हटा दो, इसको डिवाइड कर दो. सिंस देयर इज नो ट्रिपलेट ऑफ 3, therefore the smallest number needed to be divided is 3. 3 को डिवाइड कर दो, हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा. therefore the perfect cube number is 64. 64 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर. ओके, तो 192 से 3 डिवाइड करने से हमें ये 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था. व्हिच स्मॉलेस्ट नंबर? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. तो हमें फाइंड आउट किया 3 द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हिच डिवाइड होने के बाद हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा. द लास्ट नंबर
704 2 से कट करो, देखो 704 में प्राइम फैक्टरेशन हमें क्या मिला, 2 का ट्रिपलेट है, 2 का ट्रिपलेट है, 11 का ट्रिपलेट नहीं है, तो क्या लिखना है, सिंस देयर इज नो triplet of 11 therefore the smallest number needed to be multiplied is needed to be divided is 11 को डिवाइड कर दो, तो therefore the perfect cube number is the perfect cube number is 704 से 11 डिवाइड करो, कितना मिलता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, देखो 64 मिलेगा, तो 64 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षित makes a cuboid of plasticine of side 5 cm 2 cm and 5 cm, how many such cuboids will he need to form a cube। क्वेश्चन में क्या दिया है, परीक्षित एक क्यूबॉइड बना रहा है जिसका साइड का मेजरमेंट 5 cm है, 2 cm है और 5 cm है। क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है, सपोज लेंथ का मेजरमेंट 5 cm, ब्रेड्थ का मेजरमेंट 2 cm एंड हाइट का मेजरमेंट 5 cm। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब, एक क्यूब बनाने के लिए इस टाइप का कितना क्यूबॉइड चाहिए, देखो साइड्स ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5 cm, 2 cm एंड 5 cm, ये लेंथ ये ब्रेड्थ है हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 5 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 cm क्यूब। ओके, देखो इस टाइप का कितना क्यूबॉइड हमें चाहिए टू फॉर्म ए क्यूब, ओनली वन क्यूब बनाने के लिए इस टाइप का कितना क्यूबॉइड हमें चाहिए। लेट द नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स इज इक्वल टू n, लेट द नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स इज इक्वल टू n नंबर ऑफ क्यूबॉइड हमें चाहिए एक क्यूब बनाने के लिए, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम n नंबर ऑफ क्यूबॉइड का वॉल्यूम के साथ इक्वल होगा, बिकॉज n नंबर ऑफ क्यूबॉइड हमें चाहिए टू फॉर्म ए क्यूब, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अच्छा, नाउ 50 का हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना मिला 50, तो 50 का जो प्राइम फैक्टरेशन है, 50 का प्राइम फैक्टरेशन कितना होगा, 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये मिला 50 का, ये प्राइम फैक्टरेशन मिला। अच्छा देखो 50 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर बिकॉज इन देयर प्राइम फैक्टरेशन, 50 का प्राइम फैक्टरेशन में हमें 5 का ट्रिपलेट नहीं है, 2 का भी ट्रिपलेट नहीं है, देयरफॉर 50 इज नॉट ए परफेक्ट पी क्यूब नंबर। अच्छा, तो 50 के साथ हम कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू फाइंड ए टू गेट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। अच्छा देखो यहाँ पे 5 का ट्रिपलेट नहीं है, 2 का ट्रिपलेट नहीं है, तो 2 2 मल्टीप्लाई कर लो, 1 5 मल्टीप्लाई कर लो, राइट साइड में हमें 2 2 मल्टीप्लाई किया, 1 5 मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट साइड में क्या करना पड़ेगा, 2 2 मल्टीप्लाई कर दो, 1 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4 इंटू 5 कितना हुआ 20। अब इक्वल हो गया लेफ्ट साइड राइट साइड। देखो यहाँ पे जो मिला, यहाँ पे ये 2 का क्यूब है
ये 5 का क्यूब है इज इक्वल टू 2 इंटू 5 का क्यूब इज इक्वल टू 10 का क्यूब इज इक्वल टू 1000। अच्छा, 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर बिकॉज 1000 में क्या है, 10 का ट्रिपलेट है। 1000 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10। एक क्यूब का एवरी साइड, इच साइड इक्वल होता है, एक क्यूब का इच साइड इक्वल होता है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या है, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब, यह है क्यूब का फॉर्मूला। तो 10 का क्यूब अगर साइड 10 हुआ तो 10 का क्यूब इज इक्वल टू 1000, देयरफॉर 1000 कैन बी ए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब का वॉल्यूम हो सकता है। तो राइट पार्ट में हमें क्यूब का वैल्यू मिल गया, एक क्यूब का वैल्यू मिल गया। नाउ लेफ्ट पार्ट में क्या है, ये 50 क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबर्ड। ये 20 किसका वैल्यू है, इसके साथ इसको कंपेयर करो, 20 किसका वैल्यू है, एन का वैल्यू 20 है। राइट पार्ट में हमें वॉल्यूम का क्यूब मिल गया, लेफ्ट पार्ट में वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबर्ड हमें पता है ऑलरेडी, ये 20 किसका वैल्यू है, एन। तो पूछा था क्वेश्चन में हाउ मेनी सच क्यूबर्ड्स विल ही नीड, द नंबर ऑफ, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 20, देयरफॉर द नंबर ऑफ क्यूबर्ड्स नीडेड, the number of cubits needed to form a cube is equal to 20. Okay, this is all about exercise 6.1.